सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको चैप्टर 11 समरूपता पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आता है समरूपता। समरूप आकृतियां। विद्यार्थियों, समरूप आकृति कौन सी होती है? ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान तथा माप भिन्न भिन्न हो, उससे समरूप आकृतियां कहते हैं। ऐसी आकृतियां जिनका आकार तो समान है तथा माप भिन्न भिन्न हो, उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे वर्त, ये वर्त भी गोल है, ये भी गोल है, लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा है। ये वर्त छोटा है, ये बड़ा वर्त है, लेकिन दोनों का आकार क्या है? गोल। तो ये आकृतियां क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों वर्ग है, वर्ग ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये भी समरूप आकृतियां हैं। ये आकार में बड़ा वर्ग है, ये आकार में छोटा वर्ग है। इसी प्रकार से है समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, ये भी क्या है? समरूप आकृतियां। ये बड़ा समरूप त्रिभुज है, ये छोटा है, लेकिन समरूप आकृतियां वे होती हैं जिनका आकार तो आकार समान तथा माप भिन्न भिन्न होती है। माप क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। वो आकृतियां क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये आकृतियां कहलाती हैं समरूप आकृतियां। इसके बाद में है सर्वांगसम आकृतियां। ऐसी आकृतियां, कौन सी आकृतियां? सर्वांगसम, ऐसी आकृतियां जिनका सर्वांगसम आकृतियां, ऐसी आकृतियां जिनका आकार व माप समान हो, उसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं। वे आकृतियां जिनका आकार और माप दोनों समान हो, उसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं। सर्वांगसम का प्रतीक ये है, सर्वांगसम का प्रतीक ये किसका प्रतीक है? समरूप का, और ये सर्वांगसम का। कि ऐसी आकृतियां जिनका आकार व माप समान हो, ऐसी आकृतियां जिनका आकार व माप समान हो, उसे सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। ये सर्वांगसम का प्रतीक है, सर्वांगसम का प्रतीक। तीसरा है समरूप बहुभुज। कि दो बहुभुज समरूप बहुभुज। दो बहुभुज तभी समरूप होते हैं यदि नंबर 1 संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, यह एक निश्चित अनुपात हो। दो बहुभुज तभी समरूप होते हैं, दो बहुभुज तभी समरूप होते हैं यदि संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो। जैसे ये दो बहुभुज हैं, एक बहुभुज पंचभुज है ए बी, ये दो बहुभुज हैं। एक बहुभुज तो है ए बी सी डी ई, और दूसरा बहुभुज है पी क्यू आर एस टी। पंचभुज ए बी सी डी ई व पंचभुज पी क्यू आर एस टी में कोण ए का मान किसके बराबर होगा विद्यार्थियों? पी के बराबर। बी का मान किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर। आर का मान किसके बराबर होगा? सी के बराबर। डी का मान कोण एस के बराबर। क्यू का मान, ई का मान कोण टी के बराबर। ये सभी कोण क्या हैं? समरूप, संगत कोण बराबर है। कि कोण पंचभुज ए बी सी डी व पंचभुज ए पी क्यू आर एस टी में कोण ए पी के बराबर, कोण बी क्यू के बराबर है, कोण सी आर के बराबर है, और कोण डी एस के बराबर है, कोण ई टी के बराबर है। तथा भुजाओं का अनुपात ए बी
बी सी, ए बी के नीचे कौन सा, इसका आधार क्या है, पी क्यू, तो ए बी के नीचे पी क्यू, बी सी क्यू आर, सी डी आर एस, डी ई एस टी, ई ए टी पी। अतः अगर दो बहुभुज जिनके नंबर एक संगत कोण बराबर हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो त्रिभुज ये पंचभुज ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई समरूप होगा पंचभुज पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। विद्यार्थियों, आपको मैंने समरूप बताया, सर्वांग सम बताया। समरूप में और सर्वांग सम में अंतर क्या है? समरूप का मतलब है दोनों का आकार समान होगा और माप भी समान होगी। समरूपता में आकार समान होगा लेकिन माप भिन्न भिन्न होगी, एक की छोटी और एक की बड़ी। और बहुभुज, समरूप बहुभुज पढ़ते हैं, दो बहुभुज तभी समरूप होते हैं जब नंबर एक उनके संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। कोण ए का मान पी के बराबर, बी का मान क्यू के बराबर, सी का मान आर के, डी का मान एस के, ई का मान टी के। ए बी पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, सी डी बटा आर एस, डी ई बटा एस टी, ई ए बटा टी पी। तो पंचभुज ए बी सी डी ई समरूप होगा पंचभुज पी क्यू आर एस टी। इसके बाद में समान कोणिक त्रिभुज। समान कोणिक त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनके संगत कोण बराबर हों, वे त्रिभुज क्या होते हैं? समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। समान कोणिक त्रिभुज, जैसे नाम से ही पता है, समान कोणिक कोण त्रिभुज। त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर है। दो त्रिभुज हैं, उनके संगत कोण आपस में दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, तो वे दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुजों में ये दो त्रिभुज हैं, देखो, एक त्रिभुज ये है पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज है डी ई और एफ। तो कोण पी का मान किसके बराबर हो? डी के। क्यू का मान किसके बराबर हो? ई के। और आर का मान टी एफ के। तो ये त्रिभुज, त्रिभुज में उनके संगत कोण, पी के संगत कोण है डी, तो दोनों बराबर हैं। क्यू के संगत कोण है ई, तो क्यू बराबर ई, कोण क्यू बराबर ई, कोण आर बराबर कोण एफ। तो त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर हैं, तो वे दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। इसके बाद में आता है त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं यदि दोनों के सभी संगत कोण बराबर। दो त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। दो त्रिभुज क्या होते हैं? परस्पर समरूप होते हैं यदि दोनों के सभी कोण संगत कोण बराबर, दोनों के सभी संगत कोण बराबर हों तथा दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो समरूप त्रिभुजों की समरूपता हमने पढ़ी कि दो त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं यदि दोनों त्रिभुजों के सभी संगत कोण बराबर हों तथा दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए का मान कोण डी के बराबर, कोण बी का मान ई के बराबर, कोण सी का मान एफ के बराबर, और भुजाओं का अनुपात ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है डी ई एफ। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है डी ई एफ। अभी हमने पढ़ा कि इस त्रिभुजों की समरूपता की ये दो त्रिभुज थे, एक त्रिभुज तो था ए बी सी, एक है डी ई एफ। दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं, दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं
यदि दोनों के सभी संगत कोण बराबर हो, सभी संगत कोण कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, ये तो संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरा, ए बी भुजा बट्टा डी ई भुजा, बी सी भुजा बट्टा ई एफ भुजा, ए सी भुजा बट्टा डी एफ भुजा, इनका अनुपात एक निश्चित अनुपात हो। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं और ये समरूपता का प्रतीक होता है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं विद्यार्थियों थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। विद्यार्थियों नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अपन पढ़ते हैं प्रमेय 11.1, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। विद्यार्थियों आपको दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें BC के समांतर एक रेखा खींची DE, त्रिभुज की शेष दो भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है, D और E पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, दिया हुआ क्या है, एक त्रिभुज ABC। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC जिसमें DE समांतर है BC, DE समांतर BC, DE समांतर BC, DE AB व AC को क्रमशः D व E पर काटती है, AB व AC को क्रमशः D व E पर काटती है। ये तो आपको दिया हुआ है। दोबारा देखो, सबसे पहले किसी भी प्रमेय को अपन विद्यार्थियों सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करने के लिए आपको चार बातें अति आवश्यक होती हैं। एक नंबर दिया हुआ, दो नंबर सिद्ध करना, तीन नंबर उपपत्ति रचना, चार नंबर उपपत्ति। इस प्रकार से किसी भी प्रमेय को अपन सिद्ध करते हैं तो इन चार बातों का होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों आज हम पढ़ते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज, मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है और एक भुजा BC के समांतर DE रेखा खींची, DE किसके समांतर खींची, BC के, और DE AB व AC को क्रमशः बिंदु D व E पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये अनुपात AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, ये सिद्ध करना है। AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों रचना। रचना में अपन ने क्या किया वो लिखना है। तो बिंदु B को किससे मिलाया, E से, B को E से, वह बिंदु C को D से मिलाया, बिंदु B को E से, बिंदु C को D से मिलाया, और DG लंब है AB पर। DG किस पर लंब है, ये DG है, ये AB पर लंब है, AC पर लंब है, और ये EF AB पर लंब है। EF किस पर लंब है, AB पर। तो बिंदु
बी को ई से तथा बिंदु सी को डी से मिलाया और डीजी लंबाई एसी और ईएफ लंबाई ए बी खींचा। अब उपपत्ति, चौथा पॉइंट है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं कि एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। विद्यार्थियों, एक ही आधार, देखो दो त्रिभुज ए बी डी ई व सी डी ई, त्रिभुज दो, देखो त्रिभुज ए बी डी ई व सी डी ई में एक ही आधार है डी, एक ही आधार और डी समांतर बीसी, इन दो समांतर रेखाओं के मध्य ये स्थित है। तो एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज सी डी ई, एक ही आधार डी ई, एक ही आधार डी ई व डी ई समांतर बीसी के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित हैं। तो मध्य स्थित है, तो त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा विद्यार्थियों? बराबर होगा। बी डी ई व सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है विद्यार्थियों त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा एडी गुणा ईएफ। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार इसमें हो गया बी डी गुणा ऊंचाई हो गई ईएफ, दोनों की ऊंचाई एक ही होगी विद्यार्थियों, ईएफ कॉमन है। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एडी गुणा ईएफ, 1/2 डीबी गुणा ईएफ। तो 1/2 से 1/2 कट गया, ईएफ से ईएफ कट गया, तो ये आया विद्यार्थियों एडी बट्टा डीबी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार अब क्या होगा? ए ई। त्रिभुज ए डी ई में जब डीजी ऊंचाई है तो आधार हो गया ए ई, तो 1/2 गुणा ए ई गुणा डीजी। त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार इसी गुणा ऊंचाई डीजी, डीजी से डीजी कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो ये आया ए बट्टा ईसी, समीकरण नंबर 2। विद्यार्थियों, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है। क्यों? क्योंकि अपन ऊपर मैं बता चुका कि एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक ही आधार, दोनों का आधार इनका बी डी ई और सी डी ई का आधार कॉमन है डी, और डी समांतर बीसी, दो समांतर रेखाओं के मध्य ये स्थित हैं, इसलिए ये दोनों क्षेत्रफल में बराबर होंगे। विद्यार्थियों, इसके बाद में है समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा सी डी ई का क्षेत्रफल। ये दोनों आपस में विद्यार्थियों बराबर हैं, क्योंकि ऊपर जो त्रिभुज है वो तो दोनों में समान है, ए डी ई है दोनों में, देखो नीचे बी डी ई और सी डी ई, ये दोनों क्षेत्रफल में बराबर है, एक के आधार पर है, एक दो समांतर मध्य स्थित है, इसलिए क्षेत्रफल में बराबर है। तो इसका उत्तर तो आया था ए डी बट्टा डी बी और इसका आया था ए ई बट्टा ई सी, ये लिखा। तो ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, और इसी का नाम है विद्यार्थियों थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय ये है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को
एक समान अनुपात में विभाजित करती है, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। आज विद्यार्थियों अपन इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके आगे आएगा थेल्स प्रमेय का विलोम, जो हम कल इसी समय आपको पढ़ाएंगे। ये प्रमेय बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अतः ज्यादा से ज्यादा आप इसे पढ़ें और अपने मित्रों, परिचितों और को शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी के इसमें कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और विद्यार्थियों घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस कोरोना महामारी में अपने स्वयं का ध्यान रखें, किसी प्रकार की चपेट में न आए। धन्यवाद। जय हिंद।